औरंगजेब और अहमद शाह अब्दाली, इनको इतनी प्रसिद्धि उनके समय में भी नहीं मिली होगी जितनी की अभी मिल रही है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में औरंगजेब और अहमद शाह अब्दाली का नाम गूंजता रहा है। जैसे कि अमित शाह जी ने पहले कहा था कि उद्धव ठाकरे जी औरंगजेब फैन क्लब से बिलोंग करते, मतलब कि उद्धव ठाकरे जी औरंगजेब की आइडियोलॉजी फॉलो करते, और महाविकास अघाड़ी भी। वही सेम चीज मोदी जी ने कही संभाजी नगर में, जिसे पहले औरंगाबाद कहा जाता था, लेकिन अभी उस प्लेस का नाम चेंज होके संभाजी नगर हो गया। संभाजी नगर में कहा कि उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी हमेशा अगेंस्ट रही, कि वो नहीं चाहते थे कि औरंगाबाद का नाम चेंज होके संभाजी नगर हो। लेकिन ये उद्धव ठाकरे जी के पिताजी बाला साहब ठाकरे जी का सपना था कि औरंगाबाद का नाम चेंज होके संभाजी नगर हो, और वो बहुत सालों से इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन उनके लड़के उद्धव ठाकरे ही नहीं चाहते थे कि संभाजी नगर नाम हो औरंगाबाद का। लेकिन मैं बता दूं, जब महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, उन्होंने कभी विरोध नहीं किया कि औरंगाबाद जो प्लेस है उसका नाम संभाजी नगर नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने हमेशा कहा कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर होना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने कहा कि संभाजी नगर जो नाम है वो महायुति ने दिया। जब तक उद्धव ठाकरे जी सरकार में थे तब तक उन्होंने संभाजी नगर नाम नहीं दिया औरंगाबाद को, और उद्धव ठाकरे जी ने अपने पिताजी को भी धोखा दिया, ऐसा मोदी जी ने कहा। मोदी जी ने आगे ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी कोर्ट तक गई, मतलब कोर्ट में गई कि ये संभाजी नगर नाम नहीं होना चाहिए, औरंगाबाद का नाम औरंगाबादी होना चाहिए। लेकिन महायुति ने औरंगाबाद का नाम चेंज करके संभाजी नगर किया। आज संभाजी नगर में करीब 45,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, और यहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा कि संभाजी नगर में वो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाएंगे, जिससे कि और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे भारत और महाराष्ट्र में आ सके। आगे ये भी कहा मोदी जी ने संभाजी नगर की रैली में कि 5 साल में वो संभाजी नगर की सूरत चेंज कर देंगे। आगे मैं ये बता दूं कि AIMIM के इम्तियाज जलील जो थे वो वहां से MP थे जब औरंगाबाद नाम था। लेकिन जैसे ही संभाजी नगर नेम हुआ तो कौन MP बना, वो सबको पता है कि शिवसेना का MP बना। ये भी कहा जाता है कि मुस्लिमों ने AIMIM को वोट नहीं किया, क्योंकि इम्तियाज जलील ने 5 साल में कुछ इतना खास काम नहीं किया, इसीलिए संभाजी नगर से इम्तियाज जलील जी हार गए। अब मोदी जी ने इस तरीके से उद्धव ठाकरे जी और महाविकास अघाड़ी पे प्रहार किया, तो वहीं पे महाविकास अघाड़ी भी तो पीछे नहीं रहेगी। पहले भी संजय राउत जी कह चुके हैं कि जो अमित शाह जी है वो अहमद शाह अब्दाली है, मतलब कि वो आज के अहमद शाह अब्दाली है, और वो अहमद शाह अब्दाली की आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। उद्धव ठाकरे जी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि ये जो वोट जिहाद का नाम ले रही है बीजेपी, वो अपने सत्ता जिहाद का क्या करेगी, मतलब कि उनका जो सत्ता जिहाद चल रहा है वो कब बंद होगा। उद्धव ठाकरे जी ने यह भी कहा कि जो मोदी जी और अमित शाह जी है वो अहमद शाह अब्दाली की आइडियोलॉजी फॉलो करती है, और औरंगजेब की आइडियोलॉजी कोई फॉलो नहीं करता। लेकिन जो बीजेपी है वो अहमद शाह अब्दाली की आइडियोलॉजी फॉलो करती है, ऐसा उद्धव ठाकरे जी और महाविकास अघाड़ी ने कहा। PM मोदी जी ने कांग्रेस पे भी जम के हमला बोला, और बोला कि कश्मीर इंडिया का पार्ट होना चाहिए। ये सब लोग मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान ही सिर्फ एक ऐसा देश था जो कि मानता है कि कश्मीर उनका पार्ट है। और फिर मोदी जी ने कहा कि मुझे लगता था कि पाकिस्तान ही अकेला है जो मानता है कि कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट है, लेकिन कांग्रेस जो है वो भी मानती है कि कश्मीर हमारा पार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस 370 आर्टिकल का विरोध कर रही है, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। सीधा सीधा है कि कांग्रेस देश विरोधी पार्टी है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी कहना चाहते थे। अब आगे इसका जो जवाब है ये कांग्रेस की तरफ से आएगा। संजय राउत जी भी जवाब देंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी पे हमला किया है। संभाजी नगर में जरूर एक और रैली होगी महाविकास अघाड़ी की, क्योंकि वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, और वहां पे चांसेस ज्यादा है कि महाविकास अघाड़ी का कैंडिडेट जीते, इसीलिए वहां पे मेहनत ज्यादा होगी। लेकिन अब ये आने वाला टाइम ही बताएगा कि लोग डेवलपमेंट पे वहां पे वोट करते हैं या वहां पे धर्म के नाम पे वोट कर देते हैं। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।